तो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस जबरदस्त रिएक्ट के इस सीरीज में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो जो भी रिएक्ट के स्किल्स हम लोगों ने सीखे हैं अभी तक के, वो स्किल्स हम लोग इस प्रोजेक्ट में अप्लाई करेंगे। दैट इज यूज स्टेट और यूज रेफ का यूज करके हम लोग ये एप्लीकेशन बनाएंगे। ऑलराइट, सो सबसे पहले आप लोग को दिखा देता हूँ क्या है। तो ये एप्लीकेशन में आप लोग क्या कर सकते हो, अपने एक्टर्स की पोल खोल सकते हो, दो यूजर्स के बीच लव परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। लेट्स इसमें मैं विराट टाइप करता हूँ एंड अनुष्का, एंड इन दोनों के बीच कितना परसेंटेज है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 28%। ऑलराइट, जो कि बहुत कम है। सो अगेन कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ तो मैं हम लोग को नाइस लोडिंग टेक्स्ट दिखा। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से रणबीर और दीपिका कैलकुलेट एंड 51। ओके, नॉट बैड नॉट बैड, ऑसम। सो अगेन हम लोग कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं तो नाइस कैलकुलेटिंग लव वाला लोडिंग टेक्स्ट दिखता है एंड उसके बाद हम लोग को रिजल्ट दिख रहा है। ऑलराइट, तो ब्यूटीफुल सा प्रोजेक्ट है ये। हम आप और मैं मिलके, दोनों मिलके इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे। तो इसमें हम लोग जो भी रिएक्ट के कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने सीखे हैं, यूज स्टेट और यूज रेफ का यूज करके हम लोग डेटा को परसिस्ट करेंगे अक्रॉस द रेंडर्स। तो मेरा नाम है मुकेश। चलो शुरू करते हैं कोडिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे इस एप्लीकेशन को बनाना। सो मैंने एक सिंपल कंपोनेंट बनाया हुआ है जिसमें कि सिर्फ एक डिव है। ऑलराइट, इसी के अंदर, इसी कंपोनेंट के अंदर हम लोग सारा कोड लिखेंगे। तो अभी हम लोग को सिर्फ एक टेक्स्ट दिख रहा है। ओके, सो यहाँ पे मैं इस डिव को क्लास नेम दूंगा कंटेनर, ताकि इसके अंदर जो भी कंटेंट है वो सेंटर में मैं कर सकूं। एंड इसके अलावा लेट्स से एक h2 टैग डाल लेते हैं एंड इसमें मैं दूंगा टेक्स्ट लव परसेंटेज कैलकुलेटर, लाइक सो। एंड दो इनपुट्स होंगे हमारे पास, जिसमें कि यूजर अपना नाम टाइप करेगा और अपने पार्टनर का नाम। सो इनपुट बना लेता हूं मैं। सो इसको टाइप दे देते हैं टेक्स्ट, और प्लेस होल्डर लेट्स से इसमें मैं लिखता हूं योर नेम हियर, टाइप योर नेम हियर। उसके बाद इस इनपुट की वैल्यू को होल्ड करने के लिए मैं एक स्टेट बनाऊंगा। सो लेट्स से यहाँ पे मैं यूज स्टेट का यूज करूंगा एंड यहाँ पे लेट्स से मैं इसको नाम दूंगा स्टेट को योर नेम एंड सेट योर नेम। अब ऑन चेंज में मैं ऑन इनपुट या ऑन चेंज आप कुछ भी डाल सकते हो। यूजुअली ऑन चेंज डालते हैं हम लोग। सो इनपुट पे जैसे ही टाइप करूंगा मैं अपना स्टेट भी साइमल्टेनियसली अपडेट करूंगा। एंड इनपुट पे जो भी टाइप कर रहा हूँ एक्सेस करने के लिए, वो वैल्यू को एक्सेस करने के लिए मैं मेरे को लिखना पड़ेगा इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ऑलराइट, लाइक सो। सो एक इनपुट हमारा बन गया। एक और इनपुट अल्ट शिफ्ट डाउन की डुप्लीकेट करने के लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइप योर पार्टनर्स नेम, PARTNERS, पार्टनर्स नेम हियर। ओके, इसके अलावा एक और स्टेट बनाएंगे पार्टनर्स नेम को ट्रैक करने के लिए, मतलब पार्टनर्स नेम की वैल्यू को होल्ड करने के लिए। सो यहाँ पे योर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ योर, या सिर्फ पार्टनर्स नेम लिखता हूँ, PARTNERS, पार्टनर्स नेम। एंड यहाँ पे सेट पार्टनर्स नेम, सेट पार्टनर्स नेम। ओके, एंड यही सेम मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, लाइक सो। दो इनपुट बन गया। अब क्या, एक बटन बनाना है लाइक दिस। अब इसमें हम लोग लिखेंगे कैलकुलेट, सिंपल। ऑलराइट, सो लेट्स सी हाउ दिस लुक्स। सो मैंने CSS पहले से ही लिख के रखा है। ओके, इट इज लुकिंग लाइक दिस। थोड़ा जूम इन करते हैं। ओके, एनीवे इट इज लुकिंग गुड ओनली। थोड़ा जूम इन करते हैं। ऑलराइट, प्यारा लग रहा है। ऑलराइट, ओके। सो CSS मैंने पहले से ही लिख के रखा है। एक्चुअली मैंने नहीं लिखा है, चैट जीपीटी से जनरेट करवाया। आप भी जनरेट करवा सकते हो, यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं कोड दे दूंगा। सो आप लोग वहां से उठा सकते हो। तो इसलिए बटन का बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट आ गया है पिंक, और इसमें थोड़ी पैडिंग दी हुई है। अगेन बेसिक CSS से आप खुद से भी लिख सकते हो और चैट जीपीटी से जनरेट करवा लो। मैंने तो यही किया था। ऑलराइट, एनीवेज, क्योंकि मेरा हमारा मेन पर्पस है रिएक्ट सीखना, तो हम लोग CSS लिखने में टाइम वेस्ट ना करें, इसीलिए इस प्रोसेस को तो हम लोग ऑटोमेट कर ही सकते हैं। ओके, सो कैलकुलेट होने पे हम लोग को शो करना है
शो करना है व्हाट, लव परसेंटेज। ओके, सो लेट्स डू दिस। सो लव परसेंटेज को होल्ड करने के लिए, इसकी वैल्यू को होल्ड करने के लिए मेरे को एक स्टेट बनाना पड़ेगा। लेट्स से उस स्टेट को मैं नाम दे देता हूँ रिजल्ट। ऑलराइट, रिजल्ट परसेंटेज या कुछ भी आप नाम दे सकते हो, मैं रिजल्ट नाम दे देता हूँ। RESUL रिजल्ट एंड यूज स्टेट, इसकी भी वैल्यू इनिशियली होगी एम्प्टी। अच्छा, अब इस पे क्लिक करूंगा मैं तो एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन को कॉल कर देंगे और रिजल्ट में कुछ सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं ऑन क्लिक में कॉल करूंगा हैंडल क्लिक, हैंडल क्लिक। ऑलराइट, इस फंक्शन को बना लेते हैं, कंट्रोल सी, लाइक सो। अच्छा, अब इस हैंडल के क्लिक में मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे इसकी वैल्यू सेट करनी है कुछ। तो मैं 1 to 100 तक के एक रैंडम नंबर एज ए रिजल्ट में स्टोर करूंगा। अगेन हम लोग हमारे एल्गोरिथम को थोड़ा इंप्रूव करेंगे, अलग अलग यूज रेफ का भी यूज करेंगे ताकि वैल्यू को परसिस्ट कर सकें। अगेन मैं वो सब एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी के लिए हम लोग एक रैंडम, मेरे को नंबर शो करना है 1 to 100 के बीच, तो उसके लिए मैं मैथ डॉट रैंडम का यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लेट्स से कॉस्ट एक वैल्यू बना लेता हूँ परसेंटेज, एंड इसकी वैल्यू इक्वल होगी मैथ डॉट रैंडम। अब मैथ डॉट रैंडम वैल्यू रिटर्न करता है जीरो के बीच, 0 और 1 के बीच। ऑल राइट, सो उसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऑल राइट, एंड अभी मैं दिखाता हूँ आपको, सेट रिजल्ट कॉल करता हूँ मैं, सेट रिजल्ट, एंड यहाँ पे परसेंटेज को पास करते हैं, देखते हैं अभी क्या वैल्यू है इसमें। सो हम लोग को बेसिकली 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, फॉर एग्जांपल ये वैल्यू रिटर्न करेगा 0 से 1 के बीच, लेट्स से इसने वैल्यू रिटर्न की 0.25, ऑलराइट 0.25 समथिंग। तो फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 पॉइंट समथिंग हम लोग को वैल्यू मिलेगी। ऑलराइट, सो अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं शो कर लेता हूँ, अगर रिजल्ट अवेलेबल है देन हम लोग रिटर्न करेंगे डिव, या रिजल्ट को किस में शो कर रहे हैं हम लोग, H3 में शो कर रहे हैं। H3 के लिए स्टाइलिंग लिखा हुआ होगा, H3 के लिए लिखा है स्टाइलिंग, हाँ H3 में शो कर रहा हूँ रिजल्ट में। कहाँ गया हमारा, तो div नहीं H3 यूज करेंगे, H3, एंड यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल है तो ब्रैकेट्स के अंदर डालना पड़ेगा रिजल्ट, एंड यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल शो कर लेता हूँ बाहर में यहाँ पे। ऑलराइट, ओके, लेट्स सेव दिस एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। तो अगर मैं कैलकुलेटर पे क्लिक करूंगा तो आप देखो 7, उसके बाद डॉट के बाद ये, इसको मेरे को क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, राइट। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को एक परफेक्ट नंबर शो करना है, तो इसके लिए मैं इसको मैथ डॉट फ्लोर दे सकता हूँ, मैथ डॉट फ्लोर, एंड ये पूरा इसके अंदर डाल देते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, हम लोग को एक परफेक्ट नंबर मिल जाएगा। ऑल राइट, हर बार क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे को एक परफेक्ट नंबर मिल रहा है, एंड हम लोग को परसेंटेज मिल रहा है दैट इज बिटवीन 0 to 100। ब्यूटीफुल, ऑसम। अच्छा, अब थोड़ा इंप्रूव करेंगे हम लोग हमारे कोड को। सबसे पहले तो ये और ये मैंडेटरी है। अच्छा, एक और चीज, जब मैं टाइप कर रहा हूँ तो मेरे को वैल्यू भी अपडेट करनी चाहिए, जो भी वैल्यू हमारे स्टेट के इक्वल है। तो यहाँ पे मैं योर नेम पास करूंगा, एंड यहाँ पे मैं वैल्यू पार्टनर्स नेम पास करूंगा, क्योंकि लाइक दिस। ऑलराइट, जब कभी मैं चेंज करता हूँ, टाइप करता हूँ, तो हमारा स्टेट चेंज हो रहा है और इसका वैल्यू भी चेंज होना चाहिए, इससे हमारा स्टेट और इनपुट का डेटा दोनों सिंक में है। ऑलराइट, ओके, सो हाँ, मैं वैलिडेशन डाल रहा था, हाँ। सो यहाँ पे मैं वैलिडेशन डालूंगा कि अगर ये दोनों एम्प्टी है, योर नेम और पार्टनर नेम, तो हम लोग कैलकुलेट नहीं करवाएंगे, राइट। तो यूजर को अलर्ट शो करेंगे। तो अगर योर नेम इज नॉट अवेलेबल, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा नॉट, और पार्टनर नेम इज नॉट अवेलेबल, देन मैं क्या करूंगा, देन मैं अलर्ट शो करूंगा, प्लीज एंटर both the names। ऑलराइट, ओके, एंड उसके बाद हम लोग रिटर्न कर जाएंगे
दैट मीन्स फर्दर हम लोग को कोड नहीं चलाना है, रिटर्न कर जाऊंगा तो ये फर्दर कोड नहीं चलेगा। ऑलराइट, ओके। अच्छा, ये एक इम्प्रूवमेंट हो गया। अब लेट्स से कि यहाँ पे हम लोग कुछ भी टाइप करेंगे। अगर अभी एक बार रिफ्रेश करता हूँ, अभी मैं कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा तो बोल रहा है प्लीज एंटर बोथ द नेम्स। तो अगर मैं कुछ भी नाम डाल के कैलकुलेट करूंगा तो परसेंटेज इमीडिएटली शो हो जा रहा है, राइट। दो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो इमीडिएटली शो हो रहा है और अगर मैं कैलकुलेट पे फिर से क्लिक करता हूं तो फिर से रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है, विच शुड नॉट हैपन, राइट। अगर मैं किसी दो बीच के पर्सन के बीच फिर से अगर कैलकुलेट करता हूं और जो यूजर हमारा एप्लीकेशन यूज करेगा उसको पता चल जाएगा कि ये एक फेक लव परसेंटेज कैलकुलेटर है, क्योंकि ये हर बार कैलकुलेट करने पे एक नया नंबर दे रहा है, राइट। तो हर बार कैलकुलेट करने पे एक नया नंबर नहीं आना चाहिए। ओके, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। और यूजर को थोड़ा, जो हमारा एप्लीकेशन यूज करेगा उसको थोड़ा रियलिस्टिक लगना चाहिए। कैलकुलेट के बाद हम लोग इमीडिएटली शो कर रहे हैं, थोड़ा सा लोडिंग वोडिंग दिखाते हैं जिससे लगे कि यस एक्चुअली में परसेंटेज कैलकुलेट हो रहा है, जिससे हमारा यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव होगा। ऑल राइट। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दो स्टेट्स में बनाऊंगा। एक ही स्टेट बनाता हूँ फिलहाल के लिए। एक हम लोग को यूज रेफ की वैल्यू बनानी पड़ेगी बट उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से मैं लोडिंग दिखाता हूँ या कैलकुलेटिंग, हाँ कैलकुलेटिंग। कैलकुलेटिंग हमारे इसका वेरिएबल का नाम है सेट कैल सी एल सी यू एल ए, कैलकुलेटिंग। और इनिशियली इसकी वैल्यू होगी फॉल्स। ऑलराइट। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, ये चीज इमीडिएटली कर रहे थे, राइट। 2 सेकंड बाद हम लोग शो करेंगे, तो यहाँ पे मैं सेट टाइम आउट का यूज कर सकता हूँ, सेट टाइम आउट लाइक दिस। एंड इसमें हम लोग फंक्शन पास करेंगे और ये फंक्शन को हम लोग 2 सेकंड बाद कॉल करेंगे। तो मैं 2000 मिली सेकेंड पास कर रहा हूँ विच इज 2 सेकेंड्स। ऑलराइट, एंड ये कोड इसके अंदर रखता हूं मैं। अच्छा, अब अब हाँ, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अभी रिजल्ट 2 सेकंड बाद शो होगा। ऑलराइट, बट उसके पहले हम लोग लोडिंग शो करेंगे, तो यहाँ पे मैं सेट कैलकुलेटिंग और इसकी वैल्यू ट्रू कर देता हूं। और वंस हमारी स्क्रीन पे शो हो जाएगा रिजल्ट, तो यहाँ पे मैं सेट कैलकुलेटिंग की वैल्यू को अगेन कर दूंगा फॉल्स, जिससे हमारा लोडिंग लोडिंग टेक्स्ट हाइड हो जाएगा। ऑल राइट, यस, दिस इज ब्यूटीफुल। तो अब हम लोग इसका लॉजिक लिखते हैं कि यहाँ पे नीचे में आओ और यहाँ पे रिजल्ट के पहले हम लोग कुछ लोडिंग टेक्स्ट शो करेंगे। तो अगर कैलकुलेटिंग की वैल्यू ट्रू है, ऐसे नहीं, अगर कैलकुलेटिंग की वैल्यू ट्रू है तो हम लोग रिटर्न करेंगे एक पैराग्राफ और इसमें हम लोग एक स्पेशल क्लास नेम डालेंगे जिसके लिए सीएसएस पहले से लिखा हुआ है। थोड़ा सा पल्सेटिंग एनिमेशन मिलेगा उस ये क्लास हम लोग यूज करेंगे। तो अगेन सुपर सिंपल सीएसएस है। आप लोग चैट जीपीटी से जनरेट करवा सकते हो या वीडियो पॉज करके देख सकते हो। क्लास नेम कंट्रोल वी, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा कैलकुलेटिंग लव डॉट डॉट डॉट। एंड मैं एक इमोजी को कॉपी करूंगा, मेरे पास पहले से ही है वो इमोजी। कहाँ गया, ऑलराइट, लाइक सो। एंड यस, तो हम लोग इसकी वैल्यू सेट ट्रू कर रहे हैं तो हम लोग को कैलकुलेटिंग टेक्स्ट दिखेगा। एंड वंस हमारे स्क्रीन पे परसेंटेज दिख जाएगा तो कैलकुलेटिंग की वैल्यू फॉल्स कर दे रहे हैं, तो ये टेक्स्ट नहीं दिखना चाहिए। ऑलराइट, सो लेट्स टेस्ट दिस फीचर। उसके बाद वैल्यू को परसिस्ट करवाएंगे हम लोग। ओके, सबसे पहले कुछ भी टाइप करता हूं मैं, कैलकुलेट पे क्लिक कर रहा हूं, कैलकुलेटिंग लव दिख रहा है, ऑसम। और 2 सेकंड बाद हम लोग को वैल्यू दिख रही है, ब्यूटीफुल, ऑसम। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रमेश और यहाँ पे किसी का नाम लिखता हूँ, लेट्स से आलिया। कैलकुलेट, कैलकुलेटिंग लव। ओके, इसको हाइड करना है मेरे को। ऑलराइट, अच्छा, यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो मेरे को ओल्ड परसेंटेज हाइड करना है। ओके, इजी। तो इसको कर देंगे, यहाँ पे एक और कंडीशन लगाएंगे एंड यहाँ पे कैलकुलेटिंग नॉट। ऑलराइट, अगर फिर से कैलकुलेट कर रहे हैं तो कैलकुलेटिंग की वैल्यू अगर ट्रू है तो ये नहीं दिखेगा। तो रिजल्ट भी अवेलेबल होना चाहिए और कैलकुलेटिंग की वैल्यू ट्रू नहीं होनी चाहिए, दैट इज फॉल्स होनी चाहिए, तभी हम लोग को ये दिखेगा। ऑलराइट, ऑसम। ओके, सो लेट्स सेव दिस। इशू फिक्स हुआ कि नहीं हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, ऑसम।
ओके, बट सेम यूजर्स का मैं यहाँ पे नाम टाइप कर रहा हूं तो हम लोग को हमेशा एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए, है कि नहीं? मतलब कैलकुलेशन सिर्फ पहली बार ही होना चाहिए। ऐसे अगर रेंडमली फिर से मैं कैलकुलेट पे क्लिक कर रहा हूं तो ये हर बारी नया नंबर रिटर्न कर रहा है, जिससे कि जो हमारा एप्लीकेशन यूज करेगा जो इंसान, उसको लगेगा कि ये फेक लव कैलकुलेट कर रहा है, राइट? तो उसको थोड़ा बेटर करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं यूज रेफ का। अगेन मैंने यूज रेफ के वीडियो में आप लोग को एक्सप्लेन किया था कि यूज रेफ का दूसरा एप्लीकेशन है। एक तो वो रेफरेंस होल्ड कर सकता है किसी भी एलिमेंट का, दूसरा है कि वो वैल्यू को परसिस्ट कर सकता है अक्रॉस द रेंडर्स। तो अब हम लोग उसका दूसरा एप्लीकेशन जो है कि वो वैल्यूज को परसिस्ट कर सकता है, वो हम लोग इसमें यूज करेंगे। तो अगेन आप लोग देख रहे हो जो जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखे हुए हैं वो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक बनाऊंगा प्रीवियस कैल्क्स कैल्क्स, ओके, एंड यहाँ पे यूज रेफ का यूज करूंगा, यूज रेफ। और इनिशियली हम लोग एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट के इक्वल सेट कर देंगे, ऑलराइट, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग को लॉजिक लिखना पड़ेगा, दैट इज कि हैंडल क्लिक में, कहाँ है हैंडल क्लिक हमारा, ये है, ओके। एंड ये हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, राइट, ओके। सो तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा जिसको मैं नाम दूंगा हैंडल कैलकुलेशन। कैलकुलेशन सबसे पहले मैं लिख लेता हूं, उसके बाद मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। कैलकुलेशन, ऑलराइट, एंड यहाँ पे हैंडल कैलकुलेशन में मैं ये कोड पेस्ट करूंगा, दैट इज दिस इज द कोड फॉर कैलकुलेटिंग, राइट? सो कंट्रोल एक्स एंड यहाँ पे कंट्रोल वी, ओके। सो कैलकुलेटिंग की वैल्यू ट्रू, और एक बार स्क्रीन पे शो कर दिए, रिजल्ट हमारा कैलकुलेट हो गया। उसके बाद हम लोग इसमें वैल्यू वैल्यू स्टोर करेंगे, राइट? जो हमारा कैलकुलेटेड परसेंटेज है फॉर गिवन योर नेम और पार्टनर नेम का जो भी रिजल्टिंग परसेंटेज है उसको हम लोग स्टोर करेंगे इस यूज रेफ में, राइट, प्रीवियस कैल्क में। तो कैसे कर सकते हैं? तो हम लोगों ने इसको इनिशियली ऑब्जेक्ट दिया है, तो हम लोग सबसे पहले की क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट की, लेट्स से की हम लोग सेट करेंगे योर नेम और पार्टनर नेम का कॉम्बिनेशन, और उसकी वैल्यू क्या होगी, की वैल्यू जो ये परसेंटेज है, सिंपल। तो की सेट करने के लिए मैं की करके एक वेरिएबल बनाता हूँ, दैट इज कांस्टेंट बनाता हूँ, और टेम्पलेट लिटरल्स यूज करूंगा यहाँ पे मैं, दैट इज बैकटिक्स, कहाँ गए मेरे बैकटिक्स, एंड इसके अंदर मैं डॉलर, डॉलर किधर है, डॉलर योर नेम, एंड उसके बाद डैश डाल देता हूँ, एंड यहाँ पे अगेन डॉलर एंड पार्टनर्स नेम। तो अभी हमारी की क्या हो जाएगी, अभी लेट्स से अगर नाम है रमेश डैश और दूसरा पार्टनर्स का नाम है आलिया, तो ये हो जाएगी हमारी की, ऑलराइट। तो हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर ये हो जाएगी हमारी की, कुछ इस टाइप का दिखेगा कोड, ऑलराइट। इसको भी कमेंट करते हैं, अरे कंट्रोल जेड, अरे कंट्रोल जेड, मतलब कुछ इस टाइप का दिखेगा, ऑब्जेक्ट के अंदर होगा ये, और इसकी वैल्यू इक्वल कर देंगे हम लोग, जो भी परसेंटेज आया है उसके इक्वल, लेट्स से 25% आया तो 25। तो अगेन ऐसा करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस कैल्क डॉट करेंट, अगेन उसकी वैल्यू एक्सेस करनी होती है तो हम लोग करंट लिखना पड़ता है। अब ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर की क्या है, हम लोगों ने ये की सेट, ये होगी हमारी की, और जो इसकी ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो होगी दैट इज फॉर एग्जाम्पल 25, तो ये हम लोग ये सेट कर देंगे जो आई है, परसेंटेज जो आया है, दैट इज सिंपल, दैट्स इट। तो ज्यादा कुछ टफ नहीं है, चीजें बड़ी आसान ही है, बस हम लोग को पता होनी चाहिए कौन सी चीज कब अप्लाई करनी है। तो जो कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने इसके पहले वीडियो में सीखे हुए हैं वही हम लोग अप्लाई कर रहे हैं प्रोजेक्ट बनाने में, सुपर सिंपल, ऑलराइट। अब क्या करना है, अब हम लोग को बस चेक लगाना है। अब हैंडल क्लिक में हम लोग चेक लगाएंगे। सबसे पहले हैंडल क्लिक में हम लोग अगेन की वापस उठाएंगे, जो भी यूजर अगेन नाम टाइप करता है, ऑलराइट, एंड अगेन ये सेम लाइन ऑफ कोड, कंट्रोल सी, एंड हम लोग सबसे पहले हैंडल क्लिक पे फिर से क्लिक कर देंगे, तो फाइंड आउट करेंगे कि क्या ये की एग्जिस्ट करती है क्या पहले से ही इसमें, ऑलराइट। अगर कैलकुलेट हम लोगों ने पहले कॉल किया हुआ तो एग्जिस्ट करती होगी, ऑलराइट। तो ये वही चेक कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे प्रीवियस
कैलकुलेशन में डॉट करंट, और इसमें हम लोग पास करेंगे की, एंड इसकी वैल्यू हम लोग रख देंगे कॉन्स्ट एग्जिस्टिंग रिजल्ट। ऑलराइट, तो अगर एग्जिस्ट करता होगा ये की पहले से ही इसमें, दैट मीन्स कि हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अगर इस एग्जिस्टिंग रिजल्ट की वैल्यू होती है, इसमें अगर कुछ वैल्यू होती है, दैट मीन्स कि हम लोग पहले से ही कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम लोग को फिर से शो नहीं करना है। तो मैं सेट रिजल्ट में यही जो एग्जिस्टिंग रिजल्ट है वही पास कर लेता हूं, दैट मीन्स कैलकुलेशन फिर से नहीं होगा। एल्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे, दैट इज मैं हैंडल कैलकुलेशन को कॉल कर लूंगा। सुपर सिंपल। ऑल राइट, आई थिंक दैट्स इट, दैट्स प्रीटी मच इट। अब हमारा एप्लीकेशन ब्यूटीफुली काम करना चाहिए। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा, सबकी पोल खोल सकते हैं हम लोग आज तो, RANBER रणबीर और दीपिका कैलकुलेट, एंड लेट्स सी 50%, ओके नॉट बैड। फिर से कैलकुलेट क्लिक कर रहा हूं मैं, अगेन 50 ही रह रहा है, अगेन 50 ही रह रहा है। अगेन अगर मैं कुछ भी इसमें चेंज करूं तो फिर अगेन कैलकुलेट होगा, विच मेक सेंस। ऑलराइट, तो अगर फिर से कैलकुलेट करूं तो अब 33 पे स्टक हो गया। सो अभी हमारा यूजर एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर है, ब्यूटीफुल है। एंड आई थिंक दिस इज इट फॉर द वीडियो, एंड आपको इसका कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग उठा सकते हो। एंड या सुबह से इस वीडियो के लिए इतना ही था, मिलता हूँ आप लोगों से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।